नमस्कार मित्रों, हम पढ़ रहे थे। पिछली क्लास हमने पढ़ा था कक्षा 11 के रसायन विज्ञान का तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणों में आवर्तिता। ये चैप्टर है, तीसरा चैप्टर है। उसमें हमने कल उनका वर्गीकरण और आवर्तिता के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, परिचय। आज देखो पहला नियम पढ़ते हैं, त्रिक का नियम। त्रिक का नियम 1817 ईस्वी में एक जर्मनी के वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? जर्मन थे। जॉन डोबेराइनर, जॉन डोबेराइनर जर्मन के वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1817 में एक नियम दिया। इनके नियम में क्या बताया गया था? इन्होंने कहा कि जो तत्व होते हैं उनमें एक गुणों की निश्चित प्रवृत्ति होती है, एक निश्चित गुण होते हैं। तो इन्होंने समान तत्वों के समूह बनाए। समूह की खासियत क्या थी? समूह तीन तीन तत्वों का था। त्रिक समूह, त्रिक समूह तीन। इन्होंने समान तत्वों के तीन तीन तत्वों के समूह बनाए और उन समूहों के लिए क्या कहा कि समूह में से बीच वाले तत्व का परमाणु भार, बीच वाले का, किसका? बीच वाले तत्व का परमाणु भार शेष बचे दो तत्वों के परमाणु भार के औसत के बराबर होता है। देखो पहला इनका जो तत्व था, समूह, ये था लिथियम का, सोडियम का और पोटेशियम का। लिथियम का परमाणु क्रमांक 7, सोडियम का 11 और सोडियम का 23 और पोटेशियम का 39। इनका नियम क्या था? इन्होंने कहा कि जो बीच वाला तत्व है ना, ये बीच वाला, इसका परमाणु भार इन दोनों के परमाणु भार के औसत के बराबर होता है। तो देखो कैसे, अर्थात 39 प्लस में लिथियम का 7 बटा में 2, ये हो जाएगा 46, 46 बटा में 2 यानी कि 23। ये बात यहां तक तो सही थी। इसके अलावा इन्होंने एक और समूह दिया था, लिथियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम और पोटेशियम का। और दिया किसका? कैल्शियम का, कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम का। वो एक और दिया क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। ये तीन समूह इनके सही बैठ गए इस मामले में। उसके अलावा एक और बात कही इन्होंने। अब इनके नियम में केवल दो बातें लिखनी है। पहली बात है, तीन तीन तत्वों के समूह बनाए। उन समूहों के लिए पहली बात कही कि बीच वाले तत्व का परमाणु भार शेष दोनों तत्वों के परमाणु भार के औसत के बराबर होता है। दूसरा नियम क्या कहा कि बीच वाले तत्व का भौतिक या रासायनिक गुण, बीच वाले तत्व का भौतिक या रासायनिक गुण शेष दोनों तत्वों के गुणों के मध्य में होता है। इसका गुण जैसा है और इसका गुण जैसा है, इन दोनों के गुणों के बीच में जो गुण आएगा वो इसका हो जाएगा। ये उनकी दूसरी बात थी। पहली बात के बाद इनका नियम दो लाइनों में लिखना है। पहली लाइन में क्या लिखना है कि समूह में बीच वाले तत्व का परमाणु भार शेष दोनों तत्वों के परमाणु भार के औसत के बराबर होता है। दूसरी लाइन क्या लिखनी है कि बीच वाले तत्व के रासायनिक और भौतिक गुण शेष दोनों तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुण के मध्य में होते हैं। त्रिक का नियम हो गया। इसे ही त्रिक का नियम कहा जाता है। और इस समूह को, जो तीन समूह आपने देखे हैं, इसे डोबेराइनर त्रिक कहा जाता है। जर्मनी के वैज्ञानिक थे। 1817 में नियम दिया था। नियम क्या था इनका? नियम को बोलते हैं त्रिक का नियम और इस समूह को बोलते हैं डोबेराइनर त्रिक। ओके, अगले जो वैज्ञानिक थे जिनकी खोज ठीक ठाक रही वो न्यूलैंड थे। तो हम अगला नियम पढ़ते हैं, न्यूलैंड का अष्टक नियम। आगे देखिए न्यूलैंड का अष्टक नियम। देखो न्यूलैंड एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे, अंग्रेज था। नाम क्या था? जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड। कब दिए? 1865 में। 1865 इन्होंने नियम दिया। क्या बताए? ये बताए कि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में रखने पर, तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित करने पर प्रत्येक आठवां तत्व पहले तत्व के समान गुण प्रदर्शित करता है। एकदम छोटा सा नियम। तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में रखने पर
देखो इससे रखे गए हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये बढ़ते हुए। तो तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में रखने पर प्रत्येक आठवां तत्व अपने पहले तत्व की भांति व्यवहार करता है। देखो कैसे, जैसे लिथियम पहला तत्व है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। सातवां, आठवां तत्व क्या है? सोडियम। सोडियम का गुण किससे मिलता जुलता है? लिथियम से। देखो बेरियम है दूसरा, मैग्नीशियम है नौवां, ये इसका होगा आठवां। आठवां होगा तो इससे मिलता है। एल्यूमिनियम का गुण बोरान से, सिलिकॉन का कार्बन से, फास्फोरस का नाइट्रोजन से, सल्फर का ऑक्सीजन से, क्लोरीन का फ्लोरीन से। उसके बाद देखो ये पोटेशियम, ये आठवां तत्व है किसका? सोडियम का, तो पोटेशियम का सोडियम से गुण मिलता है, कैल्शियम का मैग्नीशियम से। परंतु कैल्शियम के बाद वाले तत्वों के गुण न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार काम ही नहीं करते। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम कहां तक काम आया था? कैल्शियम तक। कहां तक काम आया था? कैल्शियम तक। देखो त्रिक का नियम कहां तक काम आया? थोड़ी दूर तक। और ये न्यूलैंड का अष्टक नियम कहां तक काम आया? कैल्शियम तक। ठीक, तो नियम क्या था कि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित करने पर प्रत्येक आठवां तत्व पहले तत्व के समान गुण प्रदर्शित करता है। इसे न्यूलैंड का अष्टक नियम कहा जाता है। यह कैल्शियम तक उपयोग में आया था, इसलिए इसका प्रयोग कैल्शियम तक होता है। आज दो नियम हो गए, एक त्रिक का नियम और एक न्यूलैंड का अष्टक नियम। आगे के नियम मेंडलीव के मूल आवर्त नियम अगली क्लास में। धन्यवाद।